हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर नंबर 2 ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं महासागर और महाद्वीप। राइट। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पानी का, जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एंड लाइफ। आइए देखते हैं। ये जो आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो ये है अपना ब्लू प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड अर्थ। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये जो फोटो है वो कैप्चर किया गया है लूनार रेजोनेंस और ऑर्बिटर से, जो हमें अर्थ से स्पेस से अगर देखें हम लोग तो अर्थ को यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो वाटर बॉडी आपको नजर आ रही है दैट इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इसके लेफ्ट में है अफ्रीका, इंडिया और एशिया का कुछ पार्ट है इधर। ऑस्ट्रेलिया है राइट में और अंटार्कटिका है इसके बॉटम में। ये बॉटम में जो है वो क्या है, अंटार्कटिका है। तो जैसा कि हमने इस फिगर में देखा है तो ज्यादातर जो वाटर है वो आपको ज्यादा डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है अर्थ के सरफेस पे। 75% जो है वो वाटर है, विच इज वाई आवर प्लैनेट अपीयर्स प्रीडोमिनेटली ब्लू फ्रॉम स्पेस। इसीलिए हमें अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। इसीलिए हम इस प्लैनेट को क्या कह देते हैं, ब्लू प्लैनेट। अर्थ कैसा प्लैनेट है अपना, ब्लू प्लैनेट। द प्राइमरी लार्ज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशियन। इन्हीं वाटर बॉडीज को हम लोग बोलते हैं ओशियंस। और जो सब्सटेंशियल लैंड एरियाज हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग लैंड मास, है ना, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट्स। तो अर्थ का जो हेमिस्फीयर है तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें ज्यादा है क्या, लैंड, साउदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले। यानी कि क्या है, यानी कि ये है कि जो अर्थ है अपनी, ये अर्थ है, इसे अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्थ का हिस्सा, नीचे का हो गया साउथ का हिस्सा अपना। ठीक है। यहाँ पर जो है ज्यादा लैंड है, यहाँ पर ज्यादा वाटर है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर क्रूशियल इन इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट। दोनों ही अर्थ के क्लाइमेट के लिए जरूरी हैं। जमीन का हिस्सा भी जरूरी है उतना ही वाटर बॉडीज भी जरूरी हैं। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी, अगर आप इंडियन नेवी का एम्बलम देखेंगे जहां पे लिखा है शनो वरुणा। शनो वरुणा का मतलब क्या होता है, ये एक वैदिक डाइटी है जिसमें इसका मतलब बताया गया था प्रेयर टू वरुणा, कि हम किसकी प्रेयर कर रहे हैं, वरुणा की। वरुण यानी कि जल का जो देवता है, वरुण प्रेयर कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। आइए देखते हैं। ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है, सबसे ज्यादा लैंड यहीं पर है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, सबसे ज्यादा वाटर यहाँ पर आपको दिखेगा। ए में और बी में दोनों इमेजेस में आप देखिएगा। इसके अलावा कुछ और वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि सी है, जो ओशियन से छोटे हैं, सी हो गया, उससे छोटा फिर बे हो गया, फिर गल्फ है। ये सब वाटर बॉडीज में ही काउंट होते हैं। अब जो लाइफ है ओशियंस के अंदर वो भी है, कई सारे जीव रहते हैं इसके अंदर, स्पीसीज रहते हैं। जैसे कि ये कोरल रीफ है ना, ये ओशियन में ही है। सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। ये स्टार फिश है, टाइगर फिश, शार्क है, ये वेल है, आपकी डॉल्फिन्स हैं, ये एलजी है, ये जो एलजी नीचे जो घास उगी हुई है समुद्र में, ये पेंगुइन है, ये सी टर्टल है। ये अलग अलग क्रिएचर भी रहते हैं। तो ज्यादातर वाटर जो है वो ओशियंस में ही है, लेकिन ये ओशियंस का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है और लैंड एनिमल्स के लिए सुइटेबल नहीं है, इवन ह्यूमंस के लिए भी सुइटेबल नहीं है। तो ग्लेशियर्स हैं, रिवर हैं, लेक्स हैं, ये सब इसी में जाके मिलते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है। ओशियंस की बात करें, वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो 5 ओशियन दिखेंगे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउदर्न जिसे हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक ओशियन। तो 5 ओशियंस हैं। राइट। नेचुरल वर्ल्ड जो है डज नॉट अडेयर टू सच बाउंड्रीज। सी वाटर्स फ्लो कंटिन्यूअसली, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं आपको दिखेंगी, ये कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं। मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टिनी, एल्गी एंड वेरियस सीवेड्स, व्हाइल मरीन फौना encompasses थाउजेंड ऑफ कलरफुल फिश। जो फौना है वो क्रिएचर है, फिश वगैरह है, डॉल्फिन है, और जो फ्लोरा है वो बेसिकली क्या है, वनस्पति, प्लांट्स वगैरह। फ्रॉम द सनलाइट सरफेस टू द डार्क डेप्थ्स सपोर्ट डिस्टिंक्ट लाइफ फॉर्म, अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म है। मरीन रिलेटेड टू फॉर्म और फाउंड इन सीज एंड ओशन, सीज और ओशन से रिलेट है वो मरीन है।
फ्लोरा क्या है? वो प्लांट जो किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं या टाइम पर मिलते हैं। फौना क्या है? ये स्पेसिफिक रीजन में पाए जाने वाले एनिमल, एनिमल कहते हैं फौना और प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा। अब यहाँ पर मैप दिया है, आप देखिएगा यहाँ पर मैप दिए लार्जेस्ट ओशियन, जो कि सबसे बड़ा जो ओशियन है वो क्या है? सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे इंडियन ओशियन, चौथे नंबर पे आपका साउदर्न ओशियन और फिर पांचवें नंबर पे आर्कटिक ओशियन। तो ये ओशियंस का सीक्वेंस है, सबसे बड़ा पैसिफिक, पैसिफिक के बाद अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउदर्न, फिर आर्कटिक ओशियन। मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टिनी एल्गी, ये तो हम लोग सब अभी कर ही चुके हैं। ये 5 ओशियन है, लोकेट करना आपको मैप के हेल्प से वहां पर। हेमिस्फीयर में आपको बताना कौन सा, आप देखिए पैसिफिक ओशियन जो है वो मोस्टली तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। अटलांटिक ओशियन जो है वो कहाँ पड़ेगा आपका? साउदर्न हेमिस्फीयर में। इंडियन ओशियन साउदर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न ओशियन आर्कटिक ओशियन ऊपर पड़ जाएगा नॉर्थ में, और साउदर्न को ही हम लोग क्या कह रहे थे? अटलांटिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है, अगर आप उसको देखें तो उसी के पार्ट हैं अरेबियन सी, ये यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ब्लू वाटर बॉडी, ये अरेबियन सी है, और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये बे ऑफ बंगाल है। दोनों ही इंडियन ओशियन का पार्ट है, इस मैप में यहाँ पर शो किया गया। अब बात करेंगे ओशियंस और डिजास्टर की, तो बहुत सारी सुनामी वगैरह आती हैं, ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं, टाइफून आते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, द मानसून रेन्स इन इंडिया विच आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइफ, तो लाइफ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। ऑरिजिनेट फ्रॉम द ओशियन, जो कि ओशियन से ही आते हैं। हाउएवर ओशियंस कैन आल्सो जनरेट स्टॉर्म, ओशियन से तूफान भी आ सकता है, साइक्लोन आ सकते हैं, जिससे बहुत बारिश होगी, बहुत तेज हवाएं चलेंगी, यानी कि तूफान आप बोल सकते हैं सिंपली। और सुनामी भी आ सकती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर ले सकती हैं सुनामी। मैसिव एंड फोर्सफुल वेव्स आर typically triggered by storm earthquakes और volcano eruptions। अगर सागर में कहीं ज्वालामुखी फट जाए, उससे समुद्र की लहरें तेज हो सकती हैं, उससे आ सकता है सुनामी या भूकंप आ जाए, राइट। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स, ये कई हजार किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती हैं, जिससे फ्लड आ सकती है कोस्टल एरियाज में और बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इंडिया में भी इस तरह से सुनामी आई थी, और वो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। ये इंडिया और उसके आसपास के कुछ कंट्रीज को मिलाकर के आई थी, और जिसका जो एपी सेंटर था, जहाँ से सुनामी आई थी, जहाँ अर्थक्वेक था उसकी वजह से आई थी, वो था इंडोनेशिया में, उससे सुनामी आ गई थी। ओवर 2 लाख पीपल जो हैं उनकी जान गई थी इसमें। इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड है, तमिलनाडु का कोस्ट है, केरला का कोस्ट है, ये बहुत ही हार्डली हिट हुआ था। सुनामीज जो है इनफ्रीक्वेंट है, एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव हैं, दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड इन एडवांस, लेकिन आजकल ऐसे वार्निंग सिस्टम आ गए जिससे पहले से पता लग सकता है कि सुनामी आ रही, इन्हें हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो जैसे इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम है, जो इन सब चीज़ों के लिए सेफ गार्ड की तरह काम करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट है अपने पास इंडिया में, तो वो अथॉरिटी इन सब चीज़ों पर नज़र रखती है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स वो डिपेंड कर सकते हैं अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग। वैसे तो हम लोग बात करें तो 4 to 7 कॉन्टिनेंट्स अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 2 तो यही हो गए, ठीक है। यूरोप और एशिया 2 ये हो गए, 4 कॉन्टिनेंट हो गए, और इसी को यूरेशिया भी बोल देते हैं मिला करके। अफ्रीका और यूरेशिया एक ये भी आ गया, ये भी 2 सेपरेट कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक समरी दी गई है। अगर 4 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, 4। अगर हम 5 कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, जबकि अमेरिका के 2 हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 6 कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 7 मोस्टली हम लोग ये स्टडी करते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट। ये ओलंपिक का सिंबल है जिसमें हर एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हुए सर्कल यहां पर बनाए गए हैं, राइट। अब यहां पर ये एक्सरसाइज है, आप कर लेंगे। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट।
स्क्वायर काउंट करने और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बताना। तो लार्जेस्ट तो आपको दिख ही रहा है एशिया, और स्मॉल ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं आइलैंड्स की। कॉन्टिनेंट जो है बहुत बड़े एरियाज में होते हैं, और जो आइलैंड है वो उससे थोड़े स्मॉलर एरिया में होते हैं। इनके ऑल साइड्स पे वाटर होता है, यानी कि चारों तरफ पानी होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आइलैंड्स बोलते हैं। ये साइज इनका अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये पिक दी गई है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड विद एन एरिया सो वास्ट दैट इज इक्विवेलेंट टू, अगर इंडिया से हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया के 10 बड़े स्टेट मिला लें तो बनेगा क्या, ग्रीनलैंड। ठीक है, 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं इंडिया के पास, जिनमें ग्रुप है अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रुप है, और बे ऑफ बंगाल में है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड है, वो हमारा अरेबियन सी में है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दक्षिण गंगोत्री है, ये लेबोरेटरी है इंडिया की, जो कहाँ पर बनी हुई है, ये अंटार्कटिका में बनी हुई है, जो कि 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम के जरिए, जो एक्सप्लोर करते हैं अंटार्कटिका को। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है वहाँ पर, हार्श कंडीशन है, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। 1983 में इंडिया ने वहाँ पर जो है एक अपना साइंटिफिक बेस बनाया जिसका नाम रखा दक्षिण गंगोत्री। तब से ये वहाँ पर काम कर रहा है, इंडियन साइंटिस्ट है वहाँ पर, और ये 40 टीम्स वहाँ पर हैं। ये रिसर्च को कंडक्ट करती है रिमोट रीजन्स में, और क्लाइमेट जो और एनवायरमेंट रिवोल्यूशन है उनको स्टडी करते हैं। जहाँ पर ये सेटलमेंट है साइंटिस्ट का, वहाँ बहुत सारी एमिनिटीज़ दी गई, जैसे कि लाइब्रेरी है, पोस्ट ऑफिस है, ये चीज़ें वहाँ उन्हें प्रोवाइड कराई। अब बात करते हैं ओशियंस की और लाइफ की। ओशियन कॉन्टिनेंट्स ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये फंडामेंटल एनवायरनमेंट के सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट में। ओशियंस कंट्रीब्यूट टू द अर्थ्स वाटर साइकिल बाय जनरेटिंग रेन। ओशन रेन को क्या करता है, जनरेट करता है। अर्थ डिजर्ट हो जाता अगर रेनफॉल नहीं होता। ओशियन प्रोड्यूस करते हैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन थ्रू मरीन फ्लोरा। दुनिया की आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ओशन से ही मिल रही है, और मरीन फ्लोरा को ही कहते हैं क्या, प्लैनेट्स लंग्स। तो ओशियन तो एसेंशियल है ही है। अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री में देखें, ओशियन प्रोफाउंडली अफेक्ट ह्यूमैनिटी। दे हैव सर्व्ड रूट ऑफ माइग्रेशन, ट्रेड, मिलिट्री वेड endeavor and have provided a vital source food through fishing. Coastal culture around the world have been deeply influenced by the sea. ज़्यादातर नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं, तो वो सब हिस्ट्री में भी आप देखें। अब 8 जून को यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया है वर्ल्ड ओशियन डे। क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड ओशियन डे। कब मनाते हैं, 8 जून को, राइट। They act as a planet lungs, provide a major source of food, medicine, and integral to the biosphere. Scientific research have revealed significant pollution in the ocean due to human activities. Each year, millions of tons of plastic waste are dumped into the ocean. हर साल बहुत सारा मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ओशियंस में जा रहा है। तो इससे तो बहुत लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये हार्म कर रहा है मरीन लाइफ को। इससे जो समुद्र के जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, वो भी मर रहे हैं। इससे एनवायरनमेंट को अफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। प्रोटेक्टिंग द ओशियन इज अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एसेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड ह्यूमैनिटी। अगर हम ओशियन को बचाएंगे तो प्लैनेट भी बचेगा और ह्यूमैनिटी भी बचेगी, वरना सब खत्म हो जाएगा, राइट। अभी एक्सरसाइज है, आप इन्हें कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे एक्सरसाइज को। ओके, तो ये टर्म है कॉन्टिनेंट क्या है, ओशियन क्या, आप बता देंगे, आइलैंड क्या है, ऊपर से आप करेंगे। ये ड्रॉ करना है आपको। ये यहाँ पर आउटलाइन मैप दिए गए, वर्ल्ड गिवन बिलो, लेवल ऑल द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स को लेवल आप कर लेंगे, जैसे कि ये हो गया आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, वो सॉरी अमेरिका हो गया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका आपका, है ना। ये आपका देखिए ये ग्रीनलैंड है आपका यहाँ पर, ये आपका हो गया अफ्रीका, इधर है आपका ये यूरोप, ये है आपका इधर एशिया, ये इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका इधर अंटार्कटिका। ठीक है, ये सब क्या है आपके कॉन्टिनेंट्स। ओके, सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड के लिए हमें फिर से ये देखना पड़ेगा जो क्रॉस में हमें दिया गया, ऊपर और नीचे में दिया गया। एविडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियंस, तो क्या कॉन्टिनेंट कर सकते हैं। लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ, ये तो आपको पता ही है लार्जेस्ट आइलैंड क्या है, ग्रीनलैंड।
ये आप नंबर 2 में भर देंगे यहाँ पर ग्रीनलैंड। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से इनके आंसर्स आप कर सकते हो। जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो क्या है, वो है ग्रीनलैंड। अब देखते हैं हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। सेक्शन बी हम लोग लेते हैं। लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज नोन एज, ये तो पता ही है सबको, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिनेंट्स। यही तो लार्ज है, कंटिन्यू एक्सपेंस हो रहे हैं, इसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्टिनेंट कहेंगे। आगे उसके बाद देखेंगे हम लोग फ्रेश वाटर फाउंड, फ्रेश वाटर ग्लेशियर में, रिवर्स में, लेक्स में, बिल्कुल सही सभी में। मरीन फोना, मरीन फोना के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, फोना क्या है, कलरफुल फिश, डॉल्फिन, बिल्कुल। ये डीप सी क्रिएचर है, बिल्कुल है, दोनों ही सही है। विच ऑफ दिस इज ए थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, तो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा अपना, ये तो पता ही है सबको, इंडियन ओशियन है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा, इंडियन ओशियन। हाँ, इट इज अ ह्यूज पावरफुल वेव, ये तो सुनामी हो गई, पावरफुल वेव है, तो ये आप मिलाएंगे, कॉलम हम लोगों को मिलाना है। तो ओशियंस क्या है, लार्ज वाटर बॉडीज है। फ्लोरा क्या, फ्लोरा अभी ऊपर किया हम लोगों ने कि नहीं, फोना तो एनिमल्स हो जा, ये क्रिएचर हो गए, फ्लोरा हो गए प्लांट्स हो गए, एलजी एंड सीवेट्स। फोना क्या हो गया, डॉल्फिन एंड वेल्स हो गए। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है। आर्कटिक लार्जेस्ट वाटर बॉडीज में हम लोग इसे ये स्मॉलेस्ट कराएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप कर लेंगे ब्लू प्लैनेट, यहाँ पे भरेंगे आप, फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पर भर देंगे द अर्थ। द अर्थ इज नॉन एज द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ही तो कहते हैं हम लोग ब्लू प्लैनेट। फिर लार्ज बॉडी ऑफ आइलैंड, लैंड क्या कहता है, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स यहाँ भरेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बाद ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग वर्ल्ड क्लाइमेट। ओशियन इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन, चौथा सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है बताइएगा, कौन सा, साउदर्न ओशियन। यहाँ पर भर देना आप साउदर्न ओशियन। 26 दिसंबर 2004, ये क्या था, सुनामी थी, और कहाँ से स्टार्ट हुई, इंडोनेशिया। यहाँ पर क्या भरेंगे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। आगे देखेंगे हम लोग, ट्रू फॉल्स वाले देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया, सीज एंड ओशियंस कंटेन्स फ्रेश वाटर। सीज में कहाँ फ्रेश वाटर है, या ओशियन में, वो तो सॉल्टी वाटर होता है, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे फॉल्स। क्या कर देंगे, फॉल्स। क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स। मोर देन हाफ ऑफ वॉट ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द ओशन फ्लोरा, ट्रू। द यूनाइटेड नेशंस हैड डेजिग्नेटेड 8 जून एज अ वर्ल्ड ओशियन डे, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ओवर फिशिंग, बहुत ज्यादा मछली पकड़ना, नॉट ए कॉज फॉर डिक्लाइन ऑफ मरीन लाइफ, क्यों नहीं है, जब मछली इतनी पकड़ लोगे तो बहुत ज्यादा तो डैमेज हो गई अंदर का एनवायरमेंट। ऑल द वर्ल्ड्स ओशियंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ट्रू, कोई बाउंड्री नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड। सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।